उनका खुद का बेटा डिडक्टेड है। आप देखो उसके रिकॉर्ड जाके, वो बैंगलोर कॉलेज से सस्पेंड हुआ है। तो उसको बोला जाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। जो लड़की एमबीए ग्रेजुएट है वो पढ़ी लिखी नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मैम, लड़कियां वहीं जाती हैं जहां लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। आप हैरास कर रहे हो आप उसको। 5 महीने की शादी में कोई लड़की जाना नहीं चाहती है। आपने आपने क्या उसके साथ कर दिया, हमें क्या पता। आप उसको हैरास कर रही हो, आप उसको रोक टोक कर रही हो, आप उसको उसके वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को क्वेश्चन उठते हैं कि किसका बच्चा है ये। डायरेक्ट एडप्टेड लड़की को अपने घर में क्यों रखा 5 महीने तक। देखा था जैसे जब उसकी ट्विशा की बॉडी को जब लेके आए थे, हाउ कामली शी वॉक। कितने मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उसके घर में किसी मच्छर कोई मर गया है, वो देख रही है और जा रही है। तुषार शर्मा के केस से अभी कोई अनजान नहीं है, पर पूरा देश बस अब यही सोच रहा है कि इसके इसे पूरी तरीके से जानने के लिए हमारे साथ है तुषार शर्मा की कजिन। वेलकम मैम डीएच में। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि अभी जो ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ये था, उनकी मदर इन लॉ का न्यूज में आके बोलना कि वो ड्रग एडिक्ट थी, इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है? मैम, उनकी वजह से उनकी गिरिबाला सिंह ने जैसे बोला कि वो ड्रग एडिक्टेड थी। जो उसकी फोरेंसिक ब्लड रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं आए हैं। तो मैडम ने, अगर उनको ड्रग एडिक्टेड लग रही थी 5 महीने में, उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ होगा ना, तब उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन करी। एक ड्रग एडिक्टेड लड़की को अपने घर में क्यों रखा 5 महीने तक। अब आके वो बोल रही है कि वो ड्रग्स लेती थी। हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें दिख रहा था कि उन्हें लेके जाया जा रहा था और उधर उधर उनकी मदर इन लॉ ने क्रॉस किया था। ये पूरा माजरा क्या था? जब उनको आपने देखा था जैसे जब उसकी ट्विशा की बॉडी को जब लेके आए थे, हाउ कामली शी वॉक। कितने मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके घर में किसी मच्छर कोई मर गया है, वो देख रही है और जा रही है। ऐसे मतलब अपने घर में, आपके घर में किसी की डेथ हुई, आप इतने कामली आप जा पाते हो, चल पाते हो। मैं तो नहीं कर सकती बीइंग मतलब मेरे घर में अगर मेरे हाथ पैर मतलब एकदम से मतलब, मुझे नहीं पता वो सिचुएशन में क्या करती, बट मैं इतनी काम तो नहीं रहती जिस तरीके से वो कामली वॉक कर रही थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीसीटीवी के सामने वो उसको क्या, हम सॉरी फॉरगॉट, उसको वो दे रहे थे, सीपीआर दे रहे थे। तो सीसीटीवी के सामने सीपीआर देने का मतलब, उसकी टेरेस पे डेथ हुई है, आप सीसीटीवी पे सीपीआर दे रहे हो उसको। और जिनको उस सीपीआर देना नहीं आता वो सीपीआर दे रहे हैं उसको। वहां पे पुलिस क्यों नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं अवेलेबल थी उस टाइम पे जब उसको लेके जा रहे थे। उनके घर से 5 मिनट की दूरी, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एम्स है, वहां से क्यों नहीं किसी को बुलाया गया। उनके घर के पीछे पुलिस स्टेशन है, कटारा हिल्स का पुलिस स्टेशन, वहां से किसी पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। वो व्हाई दे आर डूइंग अलोन। हमने त्वचा के मम्मी पापा का वीडियो देखा था पुलिस स्टेशन में कि एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही थी। बिल्कुल नहीं लॉन्च की जा रही थी। ट्रिशा की 12th को हुई थी। हम लोग उसके पेरेंट्स तो अजमेर में थे। हम उसके सारे कजिन्स जो है, मामा के बच्चे, हम सब लोग नोएडा में थे। हम लोग नोएडा में सुबह 7 बजे तक हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे पुणे में। हम जब आए थे उसकी फैमिली से कोई भी नहीं था मॉर्चरी में, शी वॉज अलोन। उसके बाद उसके पेरेंट्स आए, फिर हमने जब अपने बोला कि हमारी एफआईआर रजिस्टर करो, तो पुलिस वालों ने बोला कि इस केस में एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं होगी, इट टेक अ टाइम, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में 14 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होगी। ऐसे हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। जिस लड़की की विद इन अ मैरिज 7 ईयर्स में डेथ हो जाती है, उसकी एफआईआर इंस्टेंट लिखी जाती है। लड़के और उसके परिवार को जुडिशियल कस्टडी में हाथ क्या दिया जाता है। आपने भी ये केस ग्रेटर नोएडा का देखा होगा, उसमें सेम डे उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया था। इस केस में क्यों नहीं लिया गया था। हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया अपने एफआईआर के लिए। एसीपी बोलता है मैं छुट्टी पे नहीं हूं। अगर पूरे भोपाल में एसीपी छुट्टी पे होगा कोई, तो दूसरा एसीपी अवेलेबल नहीं है भोपाल में, क्या वो आके एफआईआर नहीं लिखेगा इस केस में। ये साफ साफ हमारे सिस्टम का लैब दिखता है वहां पे, कि दिखता है कि वो लोग एविडेंस को टेम्पर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इतना डिले किया है कि सारे एविडेंस को मिटा दें, इसको क्लीन कर दें और उसको भागने का मौका दे समर सिंह को। ये जब केस सामने आया था तो बोला गया था कि जिस रस्सी पर वो टंगी थी वो रस्सी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। नहीं दी गई थी। जब हमने बोला था कि जिससे लिगेचर मार्क जो है उसकी बॉडी पे, उसका
प्रूफ कहाँ है जिससे वो लटकी है? जो बेल्ट बेल्ट कभी बेल्ट बता रहे हैं, कभी इलास्टिक बता रहे हैं उनकी साइड से कि इलास्टिक पे मिली थी, कभी बेल्ट पे मिली थी, किसी पे भी मिली थी, वो कहाँ है? वो क्यों एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम वो क्यों नहीं सबमिट किया गया था? जब हमारा प्रेशर पड़ा तब वो सबमिट हुआ है पुलिस वालों से। हम बताने की ये चीज़ें मिसिंग है पुलिस वालों को, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है हमें। इस पूरे केस को एक डाउरी एंगल दिखा मतलब डाउरी के लिए बताया जा रहा है। तो उनकी फैमिली ऐसा क्या माँग रही थी ट्विशा से? मैम ट्विशा के पास उसके 20 लैक्स के कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट थी, शेयर्स थे। उसका हस्बैंड उसको बोलता था कि ये अपना हम इसको विथड्रॉ कर लो कि मार्केट भी ठीक नहीं चल रहा है और अपने जॉइंट अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों? उसका क्या राइट है उन पैसों पे? इट इज़ गिफ्टेड बाय हर फादर। और उसकी जॉब छूट गई थी शादी के बाद, शी मूव टू भोपाल फ्रॉम नोएडा, कंपनी बंद हो गई। तो उसको बोला जाता था कि तू पढ़ी-लिखी नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। जो लड़की एमबीए ग्रेजुएट है, वो पढ़ी-लिखी नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें ये नहीं आता। उसकी मदर इन लॉ खुद अपने स्टेटमेंट्स में बोल रही है कि वो पौधों को पानी नहीं देती थी, खाना नहीं बनाती थी, दिया बत्ती नहीं करती थी। मैडम आप किसी नौकरानी को अपने घर नहीं लाए थे। आपके घर 4-4 नौकर हैं, उसके लिए अगर आपको पानी डालने के लिए भी अगर आपको ट्यूशा चाहिए, तो आपको पता नहीं क्या ही चाहिए। तो जब हम ट्विशा की बात करते हैं, जितना मैंने ट्विशा के बारे में पढ़ा है और सुना है, वो बहुत एक जॉली लड़की थी, उसने अपना करियर बहुत अच्छा बनाया था। तो आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकती है मैम कभी? मैडम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं 33 ईयर्स से उसको जानती हूँ। मेरी मैं हम लोग ने साथ में पढ़ाई करी है, साथ में रहे हैं, हमारी स्कूलिंग साथ में है। वो शी इज़ लाइक मतलब जहाँ पे जान नहीं होती थी, वो जान दे देती थी उसमें। शी ऑलवेज़ बी मतलब हर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, इवन मैं उसकी सीनियर थी स्कूल में, मुझे लोग उसके नाम से जानते थे कि ट्विशा की सिस्टर है। मेरी क्लासमेट मुझे उसके नाम से कहते थे, "अरे! ये तो ट्विशा की बहन है।" तो मैं, "तेरी बहन ट्विशा है ना?" वो मतलब हर एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो स्कूल में, एवरीवेयर हर नेम वाज़ एवरीवेयर, मतलब ट्विशा इज़ डूइंग दिस, ट्विशा इज़ डूइंग दिस। अभी मैंने आज सुबह ही उनके मदर इन लॉ का एक स्टेटमेंट देखा कि लड़कियाँ तो चली जाती है, पीछे लड़के वालों की फैमिली को दिक्कत होती है। मैम लड़कियाँ वहीं जाती हैं जहाँ लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। आप हैरास कर रहे हो आप उसको। 5 महीने की शादी में कोई लड़की जाना नहीं चाहती है। आपने आपने क्या उसके साथ कर दिया हमें क्या पता। आप उसको हैरास कर रही हो, आप उसको रोक-टोक कर रही हो, आप उसको उसके बच बच वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को क्वेश्चन उठते हैं कि किसका बच्चा है ये? 5 महीने की शादी में एक लड़की को आप ये बोलोगे किसका बच्चा है ये? एक बट लड़की उन्होंने सब ये कुछ अपना स्टेटमेंट छोड़ दिया के है उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट दिया कि इन-लॉज़ वो में जाती अच्छा है। चाहती नहीं थी। मैम जिस बच्चे को आने से पहले दुनिया में आने से पहले उसके हस्बैंड उस पे एलिगेशंस लगा रहा है, तो वो कौन-सी मदर चाहेगी वो बच्चा दुनिया में आए, आने के बाद वो उसपे क्या एलिगेशन लगा दे, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा इस बच्चे को, फेंक दो इस बच्चे को। मदर के लिए तो वो बच्चा उसका है ना, आप उसको पहले से इतना टॉर्चर दे रहे हो, बच्चा होने के बाद कितना टॉर्चर करोगे? इसलिए वो बच्चा नहीं चाहती थी। और इसका वो ट्विशा इंडिविजुअल अपनी राइट है, अगर मैरिड वो लाइफ चाहना नहीं चाहना, इट्स हर इंडिविजुअल राइट, इट्स हर ड्यूटी। बच्चा एक माँ पालती है बाप पे, और ये सास नहीं पालती है पेट में 9 महीने। ट्विशा ने कभी शेयर किया है कि उनके साथ मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ? मैम ऐसा तो उसने मेरे साथ इतना इतना बड़ा शेयर नहीं किया, बट हाँ, उसके भाई की शादी थी मार्च में, तब वो बहुत बोलती थी कि मेरी मदर इन लॉ बहुत टोक-टाक करती हैं। वो तो हमने भी ऑब्ज़र्व किया था कि वो शादी में ट्विशा कहाँ है, ट्विशा यहाँ, वो तो पूरे उसके टाइम ट्विशा यहाँ आओ, ट्विशा यहाँ, उसके उनके साथ ही बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करना, मतलब वो फैमिली में हमारे साथ भी इतने घुल मतलब जो पहले जैसे रहती थी बिफ़ोर मैरिज, वो उतना नहीं दिख रही थी। हमें भी डिफरेंसेस दिख रहे थे उसके बिहेवियर में, पर हमें लगा कि मे बी शी वांट टू एडजस्ट विद हर फैमिली, उनके अकॉर्डिंगली चलना चाह रही हो। हाँ, एवरीबॉडी वांट मतलब एवरी गर्ल जब वो जाती है किसी फैमिली में, वो ट्राई करती है कि वो एडजस्ट करे उनके अकॉर्डिंग। हर लड़की ट्राई करती है, इवन मैंने भी अपनी मैरिज में ट्राई किया कि मैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलूँ। बट आप किसी को इतना हैरास कर दो कि वो अपनी आइडेंटिटी ही लूज़ कर दे, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कोई बच्चे होने पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसके एजुकेशन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। आप उसको पैसे माँग रहे हो, आप उसको जो उसके फादर ने उसको पैसे दिए, आप उसको वो उससे पैसे माँग रहे हो। उसकी जॉब छूट गई तो आप उससे बोल रहे हो कि तुझे कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, गँवार है। वो फ़ोन करके बोलती थी मेरी जॉब लगवा दो, मैं कहीं भी जॉब कर लूँगी।
हम सोचते ऐसा क्या हो गया, तुम्हारी नई-नई शादी हुई, यू जस्ट नॉट, अबे तुम एडजस्ट करो अपनी फैमिली में, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद तुम जॉब, नहीं मुझे अभी जॉब करनी है। मतलब उसको जॉब के लिए इतना प्रेशर किया जा रहा था उनकी फैमिली से। तो ये सारी चीज़ें ट्विशा ने पहले से बता के रखी थी कि उनके साथ इतने प्रॉब्लम्स चल रहे मैम हैं। इतने प्रॉब्लम्स तो नहीं बताए थे उसने, वो तो छोटे-मोटे हर किसी का एडजस्टमेंट इश्यू। पर जब वो 30th अप्रैल को वापस गई थी अपने इन-लॉज़ के यहाँ, वो वापस आ गई थी फॉर 10-15 डेज़। उसके बाद जब 30th अप्रैल को दोबारा गई, उसके बाद उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ। वो अपनी मदर को उसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि मम्मा आई नीड योर हेल्प, मैं मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मा, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे घुटन हो रही है। ये सब कुछ जो हुआ है वो ये 10-12 दिन में हुआ है, जो मई में। तो उसके पेरेंट्स कब पहुँचे वहाँ पे? पेरेंट्स उसके गए थे, अप्रैल में गए थे, 15 अप्रैल के आस-पास गए थे उसके पेरेंट्स, उसका भाई, उसकी मदर, उसका कज़िन। वहाँ पे जाके जब वो इनिशियल मई में अप्रैल में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो उसने बोला था कि आके मेरे को यहाँ नहीं रहना, आप आके डिस्कस करो। तो वहाँ पे डिस्कस होके फिर यही हुआ था कि दे सेड कि ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, रिज़ॉल्व हो जाएँगी, दोबारा चांस देते हैं। तो ट्यूशन ने कहा कि आई नीड अ ब्रेक, मुझे जाना है। तो वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई और माँ के साथ वापस आ गई थी अजमेर। उसने थोड़ा टाइम दिया, फिर उसने कहा कि उसके हस्बैंड के उसके फ़ोन आने लगे, समर सिंह के उसके पास फ़ोन आने लगे। तो उसने कहा कि लेट गिव अ वन मोर चांस, देना चाहिए चांस कि हुँ। शादी है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, ठीक हो जाएँगे। पर वो चांस उसने उसको वो चांस देने नहीं दिया, उन्होंने मार दिया उससे पहले उसको। और इवन वो 15th मई को वापस आ रही थी। उसकी टिकट्स हो चुकी थी। उसने अपने घर से पैसे माँगे, मम्मा मुझे वापस आना है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, मुझे पैसे दे दो, मुझे टिकट बुक करनी है। उसके पास ₹3000 नहीं थे टिकट बुक करने के लिए भी। ये वो लोग हैं। आपके स्टेटमेंट से ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर वो 15 तारीख को घर आने वाली थी तो क्यों करेगी? क्यों करेगी? जो लड़की आने वाली थी, जो लड़की उस दिन पार्लर जाती है, एज़ पर देयर, उन्होंने स्टेटमेंट्स में दिया है, जो एक्यूज़्ड है, उन्होंने स्टेटमेंट्स में खुद दिया है कि लड़की पार्लर गई थी। अगर जो लड़की 3 या 4 बजे पार्लर जा रही है, वो आपको लगता है आके करेगी? अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हो, उसमें ट्विशा अपस्टेयर जा रही है, उसमें लगता है कहीं से वो मेंटली एंग्ज़ायटी में थी? शी वॉक वेरी कॉन्फिडेंटली। जो एंग्जायटी में होता है उनकी वॉक से ही पता चल जाता है कि दे आर डिप्रेस्ड, और वो उसके वॉक देखो, वो बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही है ऊपर। उनकी मदर इन लॉ के स्टेटमेंट से 2 चीज़ें बहुत अभी चल रही है कि पहला उन्होंने बोला कि ट्विशा की फैमिली ये चाहती है कि उनका बेटा और वो दोनों जेल में हो। बिल्कुल मैडम, हम यही चाहते हैं, हमें यही चाहिए। द वन हू किल्ड हर शुड बी बिहाइंड द वॉक बार्स। एंड द सेकंड थिंग शी सेड इज़ कि ट्विशा के फादर उसको फोर्स करते थे कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाओ। मैम कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी किसी ने भी फोर्स नहीं किया। थर्ड चॉइस, आप सोचो 33 ईयर की लड़की को अगर हम शादी करी है, तो उसके फादर ने उसको कितनी लिबर्टी दी होगी, कितना फ्रीडम दिया होगा। हमारी फैमिली में कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। आई एम मतलब सब, वी ऑल आर लिबरल। हमारी कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। उसकी चॉइस थी, उसको इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी थी, उसने इंडस्ट्री एक्सप्लोर करी। उसके बाद उसको इंडस्ट्री नहीं ठीक, मतलब जो भी था उसका डिसीजन की इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। देन शी स्टार्ट डूइंग जॉब। उसने उसने कॉर्पोरेट एक्सप्लोर किया। अगर हमें इंडस्ट्री में ही धकेलना होता तो हम उसको कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं करने के लिए बोलते। और आपके बेटे तो शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते, तो वो किसी सेलिब्रिटी से ही शादी कर रही होती। लगातार ट्विशा पे एलिगेशन लग रहे हैं ड्रग एडिक्ट होने का, उनके घर को तोड़ने का। मैडम, अब वो कुछ भी डिफेम कर रहे हैं उसको, वो तो चली गई उसके पास, वो तो अब आएगी नहीं प्रूव करने, पर हमें पता है वो ड्रग एडिक्टेड अगर होती तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आता। उनका खुद का बेटा ड्रग एडिक्टेड है। आप देखो उसके रिकॉर्ड जाके, वो बैंगलोर कॉलेज से सस्पेंड हुआ हुआ है। अच्छा। हमें कोर्ट में, हम लोग कोर्ट में, हमें लॉयर, अदर लॉयर्स भी बोले अरे वो तो नशेबाज था, नशा करता था वो। जब अब हम भोपाल कोर्ट में जा रहे हैं तो तो अभी तक इतना लेट, एक तो फायर लॉन्च होने में इतना लेट, उसके बाद उसको गिरफ्तारी करने में इतनी लेट, जब सारे ये क्वेश्चन आप सबूत आप उसके जुडिशरी से, खिलाफ है। यहाँ के पुलिस से, एमपी गवर्नमेंट से आप ये क्वेश्चन पूछो ना।
क्यों इतना लेट हुआ? क्यों उसकी एफआईआर करने में लेट हुआ? क्यों उसको जस्टिस मिलने में लेट हो रहा है? क्यों एक ही केस में एक को एंटिसिपेटरी बेल मिलती है, एक की रिजेक्ट होती है, क्यों? एक्यूज तो दोनों है ना। एक बेल के लिए एलिजिबल है, एक बेल के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ के जुडिशरी भी क्यों है, यहाँ के पुलिस वाले भी क्यों हैं? तो अब आगे इस केस पे आप लोग बस क्या हमारी करने का यही सोच रहे डिमांड हो? है, कैसे इसको हमारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंडर हो, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। हमारा पीएम2 के लिए हमें अप्रूवल मिले, हमारे हम जिससे किसका पीएम2 हो और उसके बाद हम उसको क्रिमिनेशन कर पाए। तो क्रिमिनेशन हमारी लड़की 8 दिन हो गए अभी तक मॉर्चरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे पीपल रेस्ट्रिक्ट अस कि हम लोग आगे कुछ ना कर पाए। अगर पोस्टमार्टम 2 होगा तो उनके ही राज खुलेंगे ना। अगर वो इतने क्लियर है तो हमें सपोर्ट करे ना आके कि हमारा पोस्टमार्टम 2 हो, हम लोग कर पाए। आए ना गिरिबाला सिंह, हमें करे ना वहाँ पे हमारे लिए अपील करे ना। वो तो जुडिशरी में थी ना वो, तो वो हेल्प करे ना हमें अप्रूवल के लिए। क्यों नहीं कर रही है वो हेल्प? हम क्यों धक्के खा रहे हैं उसके पोस्टमार्टम 2 के लिए, अगर वो इतनी उनको लगता है कि वो सही है? बिल्कुल मैम, हम उम्मीद करते हैं कि तुषा को इंसाफ मिले और ऐसी आगे कोई हत्या ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।